टेंथ क्लास का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट कंटिन्यू करते हुए आज डे 5 आज का लास्ट डे है इस चैप्टर का। कल हम पढ़ रहे थे कि NaCl से क्या क्या कंपाउंड्स ड्राइव किए जा सकते हैं। तो हमने 5 तरह के कंपाउंड पढ़े थे, उसमें से पहला पढ़ लिया था, दूसरा आज पढ़ने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। ये केमिकल फार्मूला है। अगर केमिकल नेम पूछता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फार्मूले के नाम को ही जब डिफाइन करते हैं तो केमिकल नेम होता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जिसका फार्मूला CaOCl2 है, कब बनता है? प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ फ्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। जब ड्राई स्लेक्ड लाइम को मतलब CaOH के होल ट्वाइस की रिएक्शन कराई जाएगी क्लोरीन से, तब बनता है। प्रिपरेशन कैसे बनता है? जब क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है स्लेक्ड लाइम के साथ CaOH का होल ट्वाइस, तब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है, साथ में वाटर रिलीज होता है। इनके यूजेस क्या क्या हैं? ये टेक्सटाइल में जो टाइलें बनती हैं, कॉटन में, या फिर जो कागज का गुट्ठा होता है वुड पल्प, और ब्लीचिंग इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है। ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। और इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को साफ करने भी, मतलब जहाँ जहाँ ब्लीच की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ जर्म्स को किल करने की या सॉफ्टनिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ वहाँ इनका यूज़ किया जाता है। तो दूसरा कंपाउंड पूरा। तीसरे पे आते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये केमिकल नेम है और फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा इसको बोला जाता है। इसकी प्रिपरेशन क्या है? जब आप NaCl में वाटर मिलाएंगे, CO2 मिलाएंगे और अमोनिया मिलाएंगे तो क्या बन के अमोनियम क्लोराइड बन के तैयार होगा। साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो भी बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, किसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसी चीज़ों को दर्शाएगा? मिल्ड कोरोसिव बेस। मिल्ड कोरोसिव है मतलब ये धीरे धीरे करके कोरोसिव नेचर रखेगा बेस के तौर पे। व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब आप इसे खाने को गर्म करेंगे, खाने को बनाएंगे, तभी अपना बेस वाला नेचर उस खाने के अंदर ऐड कर देगा। अभी क्या है, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ये ट्रायंगल मतलब हीट करोगे, गर्म करोगे, तो CO2 प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जो अगला टॉपिक है इसी में, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसका यूजेस क्या क्या है? एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। इसका इस्तेमाल एंटासिड में किया जाता है, मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए। कल की क्लास में हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पढ़ा था डे 4 में, जो कि एज एन एंटासिड यूज होता था। तो ये भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एज एन एंटासिड यूज होता है। इट इज़ एन फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग बुझाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जब बेकिंग पाउडर को मतलब NaHCO3 को आप गर्म करते हो या फिर वाटर के साथ में मिक्स करते हो, तो वहाँ से CO2 प्रोड्यूस होती है, और CO2 गैस हल्की होने की वजह से रिलीज होती है। जब वो गैस रिलीज होती है तो जो भी हम केक वगैरह जो स्पंजी चीज़ें बनती हैं, फूड फूड करके गैस उसमें से निकल जाती है और उनके अंदर होल क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से केक, पेस्ट, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं, स्पंजी हो जाती हैं। 3 पार्ट पूरे हो गए। चौथे पार्ट पे आते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एक कॉमन नेम है, ठीक है। अगर तो फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। .10H2O क्या है? सबसे लास्ट टॉपिक में समझ में आएगा। और इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अभी क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी क्या है? Na2CO3 हमारा यहाँ तक बन गया था जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया था। उसमें क्या हो रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल डॉट में आ रहे हैं, मतलब ऐड हो रहे हैं, मतलब क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, मतलब पहले पानी निकाला गया था, अभी दोबारा से पानी को ऐड किया जा रहा है। तो वही लिखा है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 गिव्स वॉशिंग सोडा देता है। इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, नेचर में बेसिक होता है। प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी कि जैसे ही वॉशिंग सोडा को पानी में ऐड किया जाएगा, सॉरी प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन वॉशिंग सोडा को जैसे ही पानी में ऐड किया जाएगा तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। यूजेस कहाँ कहाँ पर है? अब जहाँ भी वॉशिंग सोडा धुलाई सफाई का काम करेगा, इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में सब चीज़ों को साफ करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स एक प्रकार का कंपाउंड होता है, इसको बनाने में। क्लीनिंग पर्पस इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उन सब चीज़ों को कम करने में लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे 4 टॉपिक पूरे होते हैं। 5वां लास्ट टॉपिक आता है इसका, कैल्शियम सल्फेट की बात कर रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट। हेमी लिखा हुआ है, हेमी का मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर का आधा मॉलिक्यूल आएगा कैल्शियम सल्फेट के साथ में। कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब वाटर।
तो ये इसका केमिकल नाम दे रखा है, ये इसका केमिकल फार्मूला है और ये इसका कॉमन नेम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर पे कॉमनली से जाना जाता है। होता क्या है, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम, बस हाफ की जगह 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वाटर के। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब आप जिप्सम को हीट करोगे तो यहाँ से 2 में से 1.5 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस बोल लो या फिर 373 केल्विन पे। जब आप इसे गर्म करोगे जिप्सम को, इट लूजेस वाटर, ठीक है, लूजेस वाटर। और कितना वाटर लूज करेगा, इट लूजेस 1.5 मॉलिक्यूल पर कंपाउंड के हिसाब से 1.5 मॉलिक्यूल एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, मतलब CSO4.1/2H2 बन जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, इट इज व्हाइट कलर पाउडर, पीओपी जो है व्हाइट कलर का होता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जब वाटर के साथ मिक्स करोगे, इट चेंजेस टू जिप्सम। तो ये अब पानी मिक्स कर रहे हैं तो हर एक जो फॉर्मूला है जिप्सम का, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जब पानी में मिक्स कर रहे हैं तो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेन कर लेगा और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए पीओपी को वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आने दिया जाता जब तक उसकी जरूरत ना हो। प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम, जो बात उसने ऊपर समझाई है उसी प्रिपरेशन दिखा रहा है कि जैसे आपने पीओपी में वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो जिप्सम बन करके तैयार हो गया। यूजेस कहाँ पर है, जिप्सम के यूज पढ़ा रहा है अभी। फॉर सपोर्टिंग जिप्सम और पीओपी के, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बाय द फ्रैक्चर बोन, जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं उनको जोड़ने के लिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसका, या फिर खिलौने वगैरह बनाने में, डेकोरेशन का सामान बनाने में, और या फिर जो घर में सफ़ेदी वगैरह होती है सरफेस को स्मूथ करने में इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे 5 कंपाउंड थे उसके ये पूरे हो जाते हैं। अभी जो यहाँ बताया गया था कि ये डॉट में 10H2O क्या होता है ना, ये डॉट में H2O जो हम लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए लास्ट टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में कितना वाटर प्रेजेंट है। तो इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के एक यूनिट फॉर्मूले में कितने फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें CuSO4.5H2, तो ये जिस भी चीज़ का फॉर्मूला है वहाँ पर हमेशा डॉट में 5H2 रहेगा, तो ये 5 फिक्स है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 मॉलिक्यूल, तो हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से यहाँ पर डॉट 10H2, तो इस फॉर्मूले में हमेशा 10 ही आएंगे, तो हैज 10 वाटर मॉलिक्यूल। इस फॉर्मूला में हमेशा 2 ही आएंगे, हैज 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस तरीके से चैप्टर हमारा पूरा सेकंड चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब एक काम और करना है कि जो हमारा NCERT में चैप्टर दिखा रखा है वहाँ पर ना pH स्केल की एक कलरफुल टेबल दिखा रखी है। वो कलरफुल टेबल में ना किस कलर पे कितनी pH वैल्यू है वो याद कर लेनी है, वो पूछी जा चुकी है ना। तो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अपना वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर रहें और सब्सक्राइब में करते रहें। चैप्टर कंप्लीट होता है तो बाकी नेक्स्ट क्लास में 3rd चैप्टर से।